साल था 1944। दूसरा विश्व युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। पर्ल हार्बर अटैक के बाद अमेरिका जापान को सबक सिखाने की तैयारी में था। 26 दिसंबर 1944 को जापानी इंपीरियल आर्मी के सेकेंड लेफ्टिनेंट हीरो ओनिडा को फिलीपींस में लुबांग के छोटे से द्वीप पर भेजा गया। उसे आदेश दिया गया था कि जितना भी हो सके अमेरिकी सेना के मूवमेंट को रोके। उसे हर कीमत पर अपनी जंग जारी रखनी थी और कभी सरेंडर नहीं करना था। इसी आदेश के साथ हीरो ओनिडा अपनी टीम के साथ निकले। अमेरिकी सेना ने पूरी ताकत से हमला किया और फरवरी 1945 में लुबांग द्वीप पर कब्जा कर लिया। बहुत से जापानी सैनिक या तो मारे गए या उन्हें सरेंडर करना पड़ा, लेकिन सेकेंड लेफ्टिनेंट हीरो ओनिडा और उनके 3 साथी किसी तरह जंग में छिपे रहे। उन्होंने वहीं से अमेरिकी फौज और उनका साथ दे रहे लोगों के खिलाफ गुरेला जंग छेड़ दी। वे उनकी सप्लाई लाइन पर हमला करते, भटके सैनिकों और सैन्य टुकड़ियों पर हमला करते और जिस तरीके से भी बन पड़ता अमेरिकी सेना के मूवमेंट को रोकने की कोशिश करते। उसी साल अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया और भारी तबाही के बाद जापान को सरेंडर करना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति का ऐलान हो गया। अब भी हजारों जापानी सैनिक प्रशांत महासागर के द्वीपों में बिखरे पड़े थे और ज्यादातर हीरो ओनिडा की तरह जंगलों में छिपे थे। उन्हें ये पता ही नहीं था कि युद्ध समाप्त हो चुका है। ये छिपे हुए सैनिक पहले की तरह हमला और लूटपाट करते रहे। इन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की फौज ने सरेंडर कर चुके जापानी फौज और सरकार के साथ मिलकर फिलीपींस के जंगलों में हजारों पर्चियां गिराई, जिसमें लिखा था कि युद्ध खत्म हो चुका है और अब हर एक सैनिक को अपने घर वापस लौटना चाहिए। दूसरे लोगों की तरह हीरो ओनिडा और उनके आदमियों ने भी इन पर्चियों को पढ़ा, लेकिन तय किया कि ये पर्चियां झूठी है। हीरो ओनिडा ने वे पर्चियां जला दी और छिपकर हमला जारी रखा। 5 साल बीत गए, पर्चियां बंटनी बंद हो गई और ज्यादातर अमेरिकी फौज अपने देश वापस लौट गई। लुबांग की जनता भी अपने काम और खेती में लग गई, लेकिन हीरो ओनिडा की टीम जंग के मूड में बनी रही और जो मिलता उस पर हमले करती रही। परेशान होकर फिलीपींस की सरकार ने नई पर्चियां छपवा कर उन्हें जंगल में गिरवाया, जिसमें लिखा था, बाहर आ जाओ, युद्ध खत्म हो गया है, तुम लोग हार गए हो। हीरो ओनिडा और उनके लोगों ने इन पर्चियों पर भी भरोसा नहीं किया और झूठ मानकर हमला जारी रखा। युद्ध समाप्ति के 7 साल बाद 1952 में जापानी सरकार ने एक आखिरी कोशिश की अपने छिपे हुए सैनिकों को बाहर लाने की। इस बार गुमशुदा सिपाहियों के परिवार की तस्वीर और उन्हीं का संदेश छपवा कर बंटवाया गया। कुछ और साल गुजर गए और उनके आतंक से डरे फिलीपींस के लोगों ने उनका सामना करने के लिए हथियार उठा लिए। साल 1959 तक हीरो ओनिडा के एक आदमी ने समर्पण कर दिया और दूसरा मारा गया। फिर 1 दशक बाद हीरो ओनिडा का आखिरी साथी कोजुका पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। ये लोग विश्व युद्ध खत्म होने के 25 साल बाद तक जंग जारी रखे हुए थे, क्योंकि उन्हें उनके सैन्य कमांडर से युद्ध रोकने का आदेश नहीं मिला था। साल 1972 में जब उसके आखिरी साथी कोजुका की मौत की खबर जापान पहुंची तो वहां हलचल सी मच गई। जापानी सेना ये मान चुकी थी कि अब उसका कोई सिपाही जंग के मैदान में नहीं है। जापान के लोगों को जंग हारने के 25 साल बाद भी जापान के लिए लड़ रहे अपने सैनिकों में हीरो दिखने लगा। लोगों में उम्मीद जगी कि हो न हो उनका लेफ्टिनेंट हीरो ओनिडा अभी भी मैदान में डटा होगा। इस साल जापानी सरकार ने अपने साहसी लेफ्टिनेंट की तलाश में जंगल में खोजी दस्ता भेजा, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। पूरा जापान हीरो ओनिडा को नायक मानने लगा था और उसकी वीरता के किस्से हर किसी की जुबान पर थे। तमाम कोशिशों के बाद भी फिलीपींस के जंगलों में उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। जापान का ही एक युवक नोरियो सुजुकी, जो कि खोज में रुचि रखता था, उसने फिलीपींस के जंगलों में लगातार खोजी अभियान चलाकर हीरो ओनिडा का पता लगा लिया। उसे बातचीत में हीरो ओनिडा ने साफ कहा कि उसे सरेंडर नहीं करने के आदेश मिले थे और वो उसे फॉलो कर रहा है। नोरियो सुजुकी ने जापान के युद्ध की सच्चाई और जापान के लोगों की राय हीरो ओनिडा को सुनाई, तब जाकर उसे यकीन हुआ, लेकिन वो सरेंडर करने को फिर भी तैयार नहीं था। फिर जापान से उसके जिस कमांडर ने उसे आदेश देकर युद्ध में भेजा था, जो अब रिटायर्ड होकर बुक सेलर का काम कर रहा था, जापानी सेना ने उसे फिलीपींस के जंगल में भेजा। उसके आदेश के बाद हीरो ओनिडा ने फिलीपींस के सामने सरेंडर किया। फिलीपींस की सरकार ने वॉर रूल के तहत उसे माफी दे दी और जापान वापस जाने भी दिया। कुछ ऐसी ही कहानी होने वाली है फिल्म जवान की भी दोस्तों।
आपको कैसी लगी ये कहानी? आप अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए मैं अंजलि लेती हूँ आप सभी से इजाजत। मिलूंगी आप लोगों को और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार।